Assalamu alaikum and good morning, grade 5. Today we are going to discuss page number 35 and 36 half of chapter ethics. The Prophet peace be upon him said that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि a believer एक ईमान वाला एक मुसलमान can be a coward बुज़दिल हो सकता है और a miser और कंजूस हो सकता है but he cannot be a liar लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता. He said आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया when you speak जब तुम बोलो स्पीक द ट्रूथ सच बोलो. ही इज आल्सो रिपोर्टेड टू हैव सेड फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी नकल किया गया है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्पीक द ट्रूथ सच बोलना इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर रिलेटिव्स बेशक ये तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट हो खिलाफ हो. एंड ऑल्सो इफ अ मैन होल्ड टू ट्रूथ एंड रेजिस्ट इट अगर एक इंसान पकड़ लेता है सच को एंड रेजिस्ट और इस पे कायम रहता है. ही विल बी रिकॉर्डेड विद अल्लाह एज अ ट्रूथफुल मैन तो वो अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में एक सच्चा इंसान बन जाता है. अकॉर्डिंग टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिपोक्राइट एक जो हिपोक्राइट है मुनाफिक है उसकी एक ये भी निशानी है कि he that when he talk he lies जब वो बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा. he also said आपने ये भी फरमाया that one who is pure of heart जो दिल से सच्चा है and truthful और pure of heart नेक है दिल से सच्चा है और the tongue is the best amongst men कि जो दिल से भी अच्छा है और अपनी जुबान से भी सच्चा है तो वो सबसे बेहतरीन इंसान है. अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ट्रूथ हैज़ अ मच वाइडर मीनिंग जो सच बोलना है इसका बहुत वसी मायनी है देन मियरली स्पोकन ट्रूथ सच बोलने के अलावा इस लफ्ज़ का बहुत वसी मतलब है. ट्रूथफुलनेस डज नॉट ओनली मीन्स दैट अ पर्सन शुड नॉट टेल lies but it also means that he should be truthful in action and intention also. सच बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलता बल्कि इसका मतलब ये भी है कि वो जब कोई काम करेगा या और अपना जो नीयत उसकी होगी वो भी सच्ची होगी वो भी उसमें भी सच्चाई होगी. द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट के ट्रूथ इज रिक्वायर्ड इन वर्ड्स कि जो सच्चाई है वो आलमी तौर पे रिक्वायर्ड है उसकी ज़रूरत है. इन इंटेंशंस अपनी नीयत एंड इन एक्शन और अमल में. ट्रूथफुलनेस इज इन एक्शन ट्रूथफुलनेस जो सच्चाई है इन एक्शन अमल में मीन्स इसका मतलब ये है दैट वट एवर अ पर्सन बिलीव्स इन के एक इंसान किस चीज़ पे यकीन करता है द सेम शुड बी शोन इन हिज एक्शन एंड डीड्स जिस चीज़ पे एक इंसान यकीन करता है वो अपने ट्रूथफुल जिसको मानता है वो अपने एक्शन से और अपने कामों से उसको जाहिर भी करे उसको शो भी करे. ट्रूथफुलनेस इन इंटेंशन जो सच्चाई है नीयत में मीन इसका मतलब ये है जो हमारी नीयत की सच्चाई है उसका मतलब ये है दैट देयर शुड बी नो जेलसी कि कोई हसद ना हो डेसिट धोखा ना हो फ्रॉड दगाबाजी ना हो और चीटिंग और फ्रेब ना हो विद इन आ पर्सन एक इंसान में ये फ्रॉड जेलसी डिसेट और चीटिंग ना हो. आ ट्रूथफुल पर्सन स्पोर्ट्स एंड शोज एक जो सच्चा शख्स है उसे अमल करना है और जाहिर करना है स्पोर्ट्स हमायत करनी है एंड शोज जाहिर करना है बाय हिज डीड्स अपने कामों से एंड एक्शंस अपने अमल से व्हाट ही बिलीव्स हियर टू बी ट्रू कि वो किस चीज़ पे यकीन कर रहा है कि ये सच्चा है. आ ट्रूथफुल पर्सन एक सच्चा इंसान इज रिस्पेक्टेड एंड विंस कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल अराउंड हिम जो एक सच्चा इंसान है वो हासिल कर लेता है रिस्पेक्ट इज्जत और विंस कॉन्फिडेंस और जीत लेता है एतमाद ऑफ पीपल अराउंड हिम जो उसके इर्द गिर्द होते हैं.
माफ करना। द कुरान टीचर्स, कुरान पाक हमें सिखाता है फॉरगिवनेस, माफ करना, बख्श देना। इट कमांड्स अस टू पैरडन एंड फॉरगिव बिकॉज अल्लाह लव दोज हु डू गुड टू अदर। इट कमांड्स, ये हमें अहकामात देता है अस टू पैरडन, कि हम माफ कर दें, एंड फॉरगिव, बख्श दें, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों से प्यार करते हैं हु डू गुड, जो अच्छे काम करते हैं, टू अदर्स, दूसरों के लिए। इन द होली कुरान, कुरान पाक में फरमाया गया, अल्लाह हैज asked the Holy Prophet peace be upon him to forgive those around him। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप माफ कर दें जो आपके इर्द गिर्द हैं लोग, एंड आस्क प्रोटेक्शन फॉर देम, और उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करें। Forgiveness, माफ़ी, is a virtue that develops love between friends and relatives and help to gain the goodwill of enemies। Forgiveness, जो माफ़ करना है, एक ऐसी खूबी है जो डेवलप करती है, पैदा करती है लव, प्यार, बिटवीन फ्रेंड्स, दोस्तों, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों में, एंड हेल्प, और मदद करती है, टू गेन द गुडविल, नेक नियति ऑफ एनिमीज, दुश्मनों की, क्योंकि दुश्मन भी उसमें उनके भी पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं, वो भी जो है ना, उनकी दुश्मनी जो है वो कम हो जाती है। द होली कुरान एट मैनी प्लेसेस हैज टोल्ड द मुस्लिम्स टू अडॉप्ट दिस virtue। कुरान पाक में बहुत से मुकामात पर ये मुसलमानों को फरमाया गया है कि इस क्वालिटी को, जो फॉरगिवनेस है, माफ़ करना, इसको करें, अपने अंदर पैदा करें इस खूबी को। The life of the Holy Prophet peace be upon him is a unique example of the quality of forgiveness। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, ये माफ़ करने की एक बेहतरीन मिसाल है। He pardoned and forgave even those who abuse him। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बख्श दिया और माफ़ कर दिया, those who abused him, जिन्होंने आपको बुरा भला कहा, गालियाँ दी, hurt him, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, और plotted to kill him, और साजिश की आपको कत्ल करने की। When the Holy Prophet peace be upon him went to Taif, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के to preach इस्लाम की तबलीग के लिए, the people did not listen to him, लोग आपको नहीं सुनते थे। दे थ्रू स्टोन, वो पत्थर फेंकते थे, एट हिम, आप पर, एंड वाउंडेड हिम, और आपको जख्मी कर दिया। बट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट कर्स देम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बददुआ ना की, उनके लिए जो थी बुरा भला उनका नहीं सोचा। बुरा कर्स होता है बददुआ देना। He forgave them, आपने उनको माफ़ किया, एंड प्रेड, और दुआ की, टू अल्लाह ताला से, टू शो देम द राइट पाथ, कि उनको सीधा रास्ता दिखाएं। आफ्टर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग स्टार्ट की, द कुरैश टर्न्ड अगेंस्ट हिम, तो जो कुरैश थे वो आपके खिलाफ हो गए। दे परसिक्यूटेड, वो आपको सताते, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फॉलोवर्स, और आपके पैरोकारों को, एंड टॉर्चर्ड, और उनको दुख देते, अजियत देते, एंड मर्डर्ड मैनी मुस्लिम्स, और बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। दे इवन प्लॉटेड टू किल द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश भी बनाई। एज अ रिजल्ट, जिसका नतीजा हुआ, वो विच द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड मुस्लिम्स आर फोर्स्ड, मुसलमान फोर्स उन पे, मतलब कि उनको ज़बरदस्ती एक किस्म से फोर्स करके टू मजबूर हो गए टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना, कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर ले। इवन इन मदीना में द कुरैश डिड नॉट लेट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव इन पीस। जब होली प्रॉफिट ने मक्का से मदीना में हिजरत कर ली, फिर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ अमन के साथ रहने नहीं दिया। द होली प्रॉफिट दे अटैक्ड मदीना एंड फॉट अगेंस्ट द, उन्होंने मदीना पे हमला किया और अगेंस्ट, और जंगें लड़ी आपके खिलाफ। द बैटल्स ऑफ बदर, ओहद, एंड रिच, तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगें लड़ी, बदर, ओहद, और खंदक की। आफ्टर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कन्क्वर्ड मक्का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया, द डिफेटेड कुरैश जो थे वो मायूस हो गए, स्टूड बिफोर हिम, और वो खड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मायूस। ही आस्क्ड देम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ कुरैश डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट ट्रीटमेंट शैल बी गिवन टू यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। दे रिप्लाइड, उन्होंने कहा, यू विल ट्रीट अस वेल, आप हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, बिकॉज, क्योंकि, यू आर काइंड, क्योंकि आप रहमदिल हैं, एंड
द सन ऑफ अ काइंड ब्रदर, और एक बेटे हैं एक काइंड रहमदिल भाई के। इन आंसर, इस जवाब में, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसाइटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस ऑफ द कुरान, द होली कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की फॉलोइंग वर्सेस, ये आयत पढ़ी। दिस डे लेट नो रिपोर्ट्स बी ऑन यू, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है। अल्लाह विल फॉरगिव यू, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, और वो रहम फरमाने वाला है। ऑफ दोज हु शोज मर्सी, जो रहम करते हैं अल्लाह ताला भी उन पर रहम फरमाते हैं। देयर इज़ नो सच एग्जाम्पल इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में, तारीख में कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है ऑफ मर्सी एंड फॉरगिवनेस, रहम और मगफरत की शोन दिखी ऑन द पार्ट ऑफ अ कन्फ्यूरर, एक फाते की तरफ से इस तरह की मिसाल हिस्ट्री में, तारीख में कहीं भी नहीं मिली। Dear students, I hope you got it. If you have any problem and confusion, let me know about it. I will explain it again. Take care. Allah Hafiz.